हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एनालिसिस हब। आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन ब्लड ग्रुप के बारे में। एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 45 लोगों की बॉडी में पाया जाता है। सच अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप। इसके बारे में समझेंगे कि इसके रेयर होने के पीछे रीजन क्या है, और साथ ही साथ में एक और ऐसे ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊंगी विच इज अनदर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। गोल्डन ब्लड ग्रुप को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस होना होगा, और यहां मैं बात करने वाली हूं ब्लड टाइप्स के बारे में। ब्लड टाइप को अगर मैं समझाना चाहूं तो ब्लड को हमने अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ कि उनमें किस तरह की एंटीबॉडीज और किस तरह के एंटीजेंस पाए जाते हैं। नाउ ये जो भी एंटीजेंस हैं, आप हम देखेंगे कि जो हमारा रेड ब्लड सेल है उसके सरफेस पे जो एंटीजेंस पाए जाते हैं उसके बेसिस पर हमने ब्लड को क्लासिफाई करा है। लेकिन ब्लड के कुछ चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एंड दे आर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल इज व्हाट, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। डब्ल्यूबीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। प्लाज्मा एक तरह का लिक्विड होता है जिसमें कुछ प्रोटीन्स और सॉल्ट्स होते हैं। वहीं प्लेटलेट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लॉटिंग में। और यही चारों मिलकर के हमारे ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं। जब हम ब्लड के टाइप को या उसके ग्रुप को डिफाइन करना चाहें तो वो डिफाइन किया जाता है कि रेड ब्लड सेल की सरफेस पर किस तरह का एंटीजन पाया जा रहा है, और इसी बेसिस पर हम दो ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करने वाले हैं। एक है एबीओ सिस्टम और दूसरा है आरएच फैक्टर और रेसस सिस्टम। पहले हम एबीओ सिस्टम को पढ़ेंगे। एबीओ सिस्टम की डिस्कवरी की थी कार्ल लैंडस्टर ने 1901 में। एबीओ ब्लड सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि जो ए और बी एंटीजेंस हैं, या तो वो दोनों प्रेजेंट हैं या दोनों ही नहीं है, या किसी एक की प्रेजेंस देखने को मिलती है। किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट एंटीजन के बेसिस पर होता है, या जो प्रोटीन सब्सटेंस है जो आरबीसी की सरफेस पे पाया जाता है। और हर इंडिविजुअल में एच एंटीजन पाया जाता है। अब द पॉइंट इज दैट कि कुछ लोगों की बॉडी में ओनली एच एंटीजन पाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप देखने को मिला है। और एच एंटीजन ए और बी दोनों ही एंटीजन का प्रीकर्सर है। और इसी तरह से ये जो तीनों एंटीजन हैं ये मिलाकर बनाते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। और इस बेसिस पर हमें चार डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स मिलते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। अब आपके माइंड में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जब ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं तो हम ए बी या ओ इस तरह से ना बोल के हम ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव इस तरह से बात करते हैं। तो ये जो साइन हम यूज कर रहे हैं, ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन क्या है, इसके लिए हमें दूसरा सिस्टम समझना होगा, दैट इज द आरएच सिस्टम। ये जो आरएच या रिसस सिस्टम है ये सेकेंड मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। इस सिस्टम में हम एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन देखते हैं। अगर वो प्रोटीन रेड ब्लड सेल की सरफेस के बाहर पाया जाता है तो आपका आरएच पॉजिटिव है, और अगर इसका प्रेजेंस नहीं है तो आरएच फैक्टर नेगेटिव है। इस तरह से हम यहाँ पर इस प्रोटीन के बेसिस पर आरएच फैक्टर को डिसाइड करते हैं। ये जो रेड ब्लड सेल्स है इसके अंदर होते हैं आर एच डी एंटीजेंस, और अगर ये प्रेजेंट है तो आर एच डी पॉजिटिव है, और नहीं है तो आर एच डी नेगेटिव है। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस और एब्सेंस ओनली हमने सारे ब्लड ग्रुप्स को ए पॉजिटिव, नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, और ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव में क्लासिफाई किया है। और ये साइंस आपके आर एच फैक्टर को डिफाइन करते हैं। आरएच फैक्टर का पॉजिटिव या निगेटिव होना किसी हेल्थ डिफिशियंसी को डिस्क्राइब नहीं करता है, बल्कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसीज। तो ये तो बात हुई हमारी बेसिक टाइप्स के बारे में। अब जो पॉइंट था हमारा गोल्डन ब्लड ग्रुप, इसको समझने के लिए हमें समझना था आरएच फैक्टर को। ना गोल्डन ब्लड ग्रुप में ये आरएच फैक्टर नल होता है, ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, और इसीलिए इसे आरएच नल ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। दिस इज द सेकेंड नेम फॉर द गोल्डन ब्लड ग्रुप। नाउ ये जो गोल्डन ब्लड ग्रुप होता है काफी रेयर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 45 लोगों की बॉडी में पाया गया है। और
इसके पीछे, इसके रेयर होने के पीछे या इसके प्रेजेंट होने के पीछे रीजन क्या है, इसको समझते हैं। पहली बात तो ये कि देखा जाता है कि ये जेनेटिकली ट्रांसफर हो रहा है, राइट। इधर ये जेनेटिकली ट्रांसफर हो रहा है, या फिर जो हम बात कर रहे हैं क्लोज कजन मैरिज, बिकॉज ऑफ दैट उनके बच्चों में ये रेयर ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसे गोल्डन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है, और जो 45 लोग हैं, जो 45 पीपल है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 9 लोग ऐसे हैं जो कि डोनेट कर सकते हैं, अभी इस कैपेसिटी में है। और सिंस बिकॉज ऑफ इतना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज द रीजन वाई इसे गोल्डन ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया है। अब गोल्डन ब्लड ग्रुप में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी डिसीज होंगी जो होने का खतरा इस ग्रुप वाले लोगों को होता है, जैसे कि इनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, एंड हीमोग्लोबिन की कमी होने के साथ साथ ये एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। साथ ही साथ किडनी के फेल होने के चांसेस इनकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये तो बात हुई हमारी गोल्डन ब्लड ग्रुप के बारे में। क्या इसके अलावा भी कोई और ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि काफी रेयर है? यस, द अनदर वन इज बॉम्बे ब्लड ग्रुप। सो बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में हम समझते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो डिसाइड किया जाता है, देखिए हमारी ब्लड मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, जो आरबीसी है उसमें कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, इनके ब्लड ग्रुप में ये शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था वायम बेंडे, डॉक्टर वायम बेंडे ने इन 1952, और इसीलिए उन्होंने इसे भी एक रेयर ब्लड टाइप में क्लासिफाई किया है। ये मोस्टली आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स में और मिडिल ईस्ट जैसे कि ईरान, इन जगह पर देखने को मिलेगी। द पॉइंट इज दैट कि इनकी बॉडी में ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स बन नहीं, इनके जो ब्लड ग्रुप में ये शुगर मॉलिक्यूल्स नहीं बन पाते हैं, इसीलिए इनकी बॉडी में जो ये कैपिटल एच एंटीजन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि ABO ग्रुपिंग सिस्टम का पार्ट है, ये एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंड दैट इज द रीजन वाई ये जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है जिसमें हम AB एंड O इस ऑर्डर में, इस ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं ब्लड ग्रुप को, उस क्लासिफिकेशन में ये ब्लड ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, एंड दैट इज अ रीजन व्हाई ये दूसरा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो काफी रेयर है। और अभी जो एक रिसर्च हुई थी उसके मुताबिक बताया जाता है कि भारत में, इंडिया में 10,000 में से किसी एक की बॉडी में बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया जाता है। इसे HH ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं, विच इज अगेन वन ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड टाइप। तो ये था हमारा यहाँ पर ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, एंड इफ यू हैव एनी टॉपिक दैट यू वांटेड मी टू एक्सप्लेन, प्लीज कमेंट डाउन सो दैट आई विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है G20 समिट को लेकर के, जो रिसेंटली बाली में हो रही है, उसके क्या क्या कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।